Okay, children, good morning. Look in front all of you. Look here. सामने देखो, आगे देखो सब। आप सभी के पास किताब होनी चाहिए। सब किताब निकालो, पेंसिल निकालो और जो भी आपके पास नोटबुक है, पेंसिल निकालो और पेंसिल से शब्दों के कठिन शब्द जो है वो कठिन शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी ही करनी है। यह मैं हर रोज और हर दिन बताने जाता हूँ, तो अगले पीरियड से मैं ये नहीं बताऊंगा। समझ में आया सबको? ओके, ठीक है। चलो, तो हमने कल पढ़े थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। हमने कल पढ़े थे नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह लेसन है। इस प्रस्तुत पाठ में नाखून काटते समय बुरी आदतें, जैसे हम नाखून को काटते थे, जैसे वो नाखून की वजह से हमारे शरीर में गंदगी जाती है, नाखून में बहुत सारा गंदगी जाके बैठता है तो हमारे पेट खराब हो जाते हैं, तो हमें परेशानी आती है, बराबर है, तो सेहत हमारी बिगड़ जाती है। तो उसी तरह लेखक जी कहते हैं कि मनुष्य के मन में जो भी बुरी आदतें हैं उसको निकालना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन अच्छी तरह से होना चाहिए, मनुष्य का जीवन अच्छी तरह से होना चाहिए। और मनुष्य के मन में कोई भी बुरी आदत होगी तो यह समाज ठीक तरह से नहीं चलेगा। हर मनुष्य का मन साफ सुथरा और दिल से प्यार करने वाला होना चाहिए, ऐसे इस प्रस्तुत पाठ में बताया था, ऐसे ही मैंने कल बताया था। समझ में आया सबको? कल का क्वेश्चन को कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं है तो भी पूछो। ओके, चलो, कल कहाँ आए थे? पेज नंबर 6, पन्ना नंबर 6, सेकेंड पैराग्राफ, लास्ट नीचे से सेकेंड पैराग्राफ देखो, ऊपर से थर्ड वाला पैराग्राफ। फिर से मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर से मैं परिचय पढ़ूंगा। अगर आदमी, ध्यान से देखो, अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। लेखक कहते हैं कि इस प्रस्तुत पाठ में कहा था कि अनायास मनुष्य को, हर इंसान को लगता है बिना प्रयास करे मुझे सब मिलना चाहिए, बराबर है, बिना प्रयास करे कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए और मेरे को सब आराम से मिलना चाहिए, ऐसा हर इंसान को लगता है, परंतु ऐसा कभी नहीं होता है। उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, तभी हमें मिलता है। खेती करने वाला, जो काम करने वाला होता है खेत में, जो अनाज उगाने वाला होता है फार्मर, तो खेत में काम करता है, मेहनत करता है, प्रयास करता है, तो उसको अनाज मिलता है। उसके लिए उसने कुछ नहीं किया खेती में तो कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं। तो लेखक जी कहते कि तुम्हें प्रयास करना चाहिए, अनायास कोई चीज नहीं मिलेगी आपको। उसी तरह वह यह वास्तविक है, मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजता वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। उन्हें जो काटना है तो कट करना जरूरी है। जब भी नाखून बढ़ते हैं तो उसको कट करना जरूरी होता है, और नहीं कट किए तो मैंने बोला कि हमारा सेहत बिगड़ जाता है। जैसे कि नाखून बढ़ा है, हमने ठीक तरह से हैंड वॉश नहीं किया, इसमें जो भी गंदगी हमारे पेट, फिर हमें समस्याएं निर्माण होती है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा है। आगे बढ़ो, बढ़ो, आगे बढ़ो। इसी तरह हमें आगे बढ़ना है। चलो, मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। मेरा मन पूछता है, लेकर कहते मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? देखो, अस्त्र, इसका मतलब होता है हथियार।
अस्त्र का मतलब होता है हथियार। अस्त्र का मतलब होता है हथियार। ओके। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? देखो लेखक ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि लेखक कहते हैं मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, किस ओर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है या पशुता? बरोबर है। मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है क्या पशुता की? बरोबर है। तो लेखक कहते हैं मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है या पशुता की ओर बढ़ रहा है? तो पशुता की ओर। हाँ, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की और या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? अस्त्र बढ़ाना है या अस्त्र काटना है? हमें अस्त्र बढ़ाने हैं। अभी जैसे कि शस्त्र या हथियार हमें निर्माण करना है, हमारे देश की रक्षा के लिए हथियार की, अस्त्रों की, शस्त्रों की जरूरत होती है। इसीलिए हमें अस्त्र तैयार करना है, हथियार तैयार करना है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज का रक्षण करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमें शस्त्र की, हमें अस्त्र की जरूरत होती है। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। निर्बोध, निर्बोध अज्ञान, निर्बोध अज्ञान, अज्ञानी। वो छोटी बालिका थी, उसको कुछ नॉलेज नहीं था, उसको कुछ ज्ञान नहीं था, उसको ज्ञान नहीं था। इस निर्बोध अज्ञान बालिका ने यह सवाल किया था, यह प्रश्न किया था। किसको किया था? इस मनुष्य जाति को उन्होंने यह प्रश्न किया है। मेरे निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, मनुष्य जाति से ही उन्होंने यह प्रश्न किया है। देखो कहते मेरे को प्रश्न नहीं किया है मेरी बेटी ने, मेरे को नहीं, तो ये समाज की जो मनुष्यता है, इस सभी समाज के मनुष्यता को उन्होंने मेरे निर्बोध बालिका ने, अज्ञान बालिका ने क्या किया, प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? जानते हो, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता की अवशेष है, यह हमारी पशुता की अवशेष है। अवशेष इसका मतलब अवयव, अवशेष का मतलब होता है अवयव। आगे देखो, मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? लेखक कहते मैं भी जानता हूँ, लेखक कहते कि मैं भी जानता हूँ कि यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं। यह हमारी पशुता की निशानी है। हमें शस्त्रों की अस्त्रों की, जो लेखक कहते कि हमें शस्त्रों के अस्त्रों की जरूरत नहीं और ना ही जरूरत है। क्यों? यह पशुता की निशानी है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने, विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वार लगाए हुए बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। लेखक कहते हैं, बहुत अच्छा कहा है कि
जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, स्वराज्य हो गया हमारा देश, तो हमारे विचारशील नेता नागरिकों ने सोचने लगा, नेता लोगों ने विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाए जाए। तो हमारे देश ने देश को सुखी बनाने के लिए क्या किया जाए, इसीलिए वह कहते हैं कि हमारी परंपरा महिमामय और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाए हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। हमारी संस्कृति बहुत बड़ी है, हम किसी से खुद होकर टकराते नहीं, परंतु शांति से, संयम से हम सोचने लगते हैं। हमारे देश की विशेषता है स्वतंत्र, समता, बंधुता, न्याय और सहनशीलता। कैपेसिटी मीन्स सही, मीन्स उसको सहन करने की क्षमता हमारे पास है, यह हमारी संस्कृति है। तो वो कहते हैं कि यह सबसे बड़ी संस्कृति है हमारी। वो क्या है कि संयम है हमारा, संस्कार है हमारे, संयम, नियंत्रण, यह हमारा संयम है। संयम, नियंत्रण मुझे इसका मतलब कि जो भी हमारा देश सोचता है, हमारे देश के लोग सोचने लगते हैं तो अच्छे के लिए, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए हमारा देश कभी सोचता नहीं। जैसे कि भारत चीन सीमा का जो भी समस्याएं चल रही है उसके बारे में, जैसे चीन ने अपने जवानों को खड़े किया था, हमारे देश ने भी वैसे ही उनकी सामने खड़ा किया। मीन्स सामने वाले को हमारी ताकत दिखाना, यही हमारा धर्म होता है। हम कमजोर है क्या? नहीं है। कमजोरी दिखाना ये हमारी संस्कृति है क्या? नहीं है। परंतु हमारी विशेषता ये है, कमजोर नहीं है इसका मतलब हम लाचार नहीं है। कमजोर नहीं है इसका मतलब कमजोर है लेकिन लाचार है क्या? नहीं। हम किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, शीशा नहीं झुकाएंगे। उसी तरह यही हमारे देश की विशेषता है। कोई गलती नहीं किया तो सिर क्यों झुकाना है, अपना माथा क्यों झुकाना है? ये हमारे देश की विशेषता नहीं है, ये हमारे संस्कृति नहीं है। कोई गलती की है तो ही हम सिर झुकाते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमारी संस्कृति उज्जवल है, उज्जवल है। हमारे देश में संस्कार है, संस्कार महिमा है। एक अच्छी परंपरा हमारे देश के लिए मिली है, वही महिमा, वही संस्कार और उज्ज्वलता अपने आप द्वारा लगाया हुआ यह हमने यहाँ हमारी संस्कृति के लिए हमने खुद यह बंधन लगाए लिए है। यह हमारे बंधन की विशेषता है, ऐसा लेखक कहते हैं। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? देखो अभी, मनुष्य पशु से, लेखक ने कहा है मनुष्य पशु से किसके बारे में, मीन्स किस बात में भिन्न है? मनुष्य की और पशुता की जो भी भिन्नता है, वह भिन्नता यहाँ पे हमें देखनी है। देखो अभी, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना, दूसरे की समवेदना, सहानुभूति, समवेदना, सहानुभूति, सहानुभूति, हमदर्दी, हमदर्दी, सहानुभूति, हमदर्दी। हम
हमदर्दी, सिंपैथी, अंडरस्टूड? हाँ, संवेदना, सहानुभूति, हमदर्दी। हाँ, तो उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख में हमें दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। मीन्स दूसरे के प्रति हमारे मन में श्रद्धा भी है, हम दूसरे के लिए तप करते हैं। तप करना मीन्स तपश्चर्या करना। तप करना का मतलब होता है तपस्या करना, तपश्चर्या करना। तप का मतलब है तपस्या, तप का मतलब है तपस्या। समझ में आया? हाँ, तो श्रद्धा भी है हमारे मन में, दूसरे के प्रति सुख, दूसरे के सुख के प्रति श्रद्धा है, तप है, मीन्स संवेदना है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। असत्याचरण झूठा आचरण, असत्याचरण झूठा आचरण। असत्याचरण झूठा आचरण, झूठा आचरण, झूठा आचरण। तो लेखक कहते हैं कि इसलिए वो झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। लेखक कहते हैं कि वो झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता है। वो गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। सही है। लेखक कहते हैं कि जो गुस्से में आता है, गुस्सा चढ़ता है, वो अविवेकी होता है, उसके मन में कुछ विवेक नहीं होता है, सोचने की बात नहीं होती उसके पास, सोचने की बात नहीं। तो उसको हम बुरा समझते हैं। इसलिए वह सोचते हैं कि वचन, मन एवं शरीर से क्रिया एक असत्याचरण को गलत मानता है। इसका मतलब हम झूठा आचरण मानते हैं। हम क्या करते हैं कि उसको झूठा आचरण, वो झूठा है ऐसा हम सोचने लगते हैं। समझ में आया यहाँ तक? यस, समझ में आया? ओके, आगे चलो। ऐसा कोई दिन आ सकता है, लेखक कहते हैं, देखो किताबें देखो, इधर देखो, सब ध्यान दे दो। लेखक कहते हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य की नाखूनों का बढ़ाना बंद हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? हम ये नाखून नहीं बढ़ाए, ऐसा हो सकता है? नाखून को नहीं बढ़ाना है, ऐसा हो सकता है? जैसे मनुष्य पैदा होता है तभी उसके नाखून बड़े होते हैं। जैसे माँ की गोद से आता है तो उसके नाखून भी बड़े होते हैं, तो 2-3 में उसके नाखून कट करने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह लेखक कहते हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून का बढ़ाना बंद किया जाए। हो सकता है मनुष्य के नाखून जो बढ़ रहे हैं उसको बंद करना शक्य है? नहीं। तो प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। जैसे बंदरों को पहले जमाने मनुष्य को पूंछ दी, मीन्स पहले मनुष्य क्या था? बंदर था। परंतु क्या हुआ कि जैसे जैसे उस बंदर की पूंछ झड़ गई, उसी तरह जैसे कि मनुष्य की शरीर का एक ही पार्ट जो भी है झड़ जाता है तभी वो नष्ट हो जाता है, तब तक कुछ नहीं नष्ट हो जाता है। इसलिए उन्होंने फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दिया है। जैसे वो बोलते हैं कि मनुष्य को पुराने जमाने में बंदरों की
क्या झड़ गई थी? पूंछ झड़ गई थी, तभी मनुष्य निर्माण हो गया। इसीलिए प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि अनुमान अंदाज, अनुमान का मतलब है अंदाजा, अनुमान इसका मतलब है अंदाजा। अंदाज समझ में कि ये प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है, समझ में आया? जैसे कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाए जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। मनुष्य को पहले पूंछ थी तो उसकी पूंछ झड़ गई, उसी तरह वह क्या हो जाए, उसी दिन मनुष्यता की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। उसी दिन मनुष्यता के मन में जो भी पशुता है उससे ही वह पशुता झड़ जाएगी, लुप्त हो जाएगी, लुप्त होना निकल जाएगी। समझ में आया? आगे जिस शायद उस दिन वह प्राणी शास्त्रियों का प्रयोग भी बंद कर देगा। लेखक कहते हैं कि वह शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। जैसे कि मृत्यु होना, उसका भी प्रयोग बंद हो जाएगा अपने आप। समझ में? नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। देखो नाखून जो बढ़ते हैं तो नाखून जब भी बढ़ते हैं तो मनुष्य के भीतर इस अंदर की पशुता की वह निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। उसे बढ़ने नहीं देना है, तो उसे बढ़ने नहीं देना है, वही उसकी अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। तो हम इसको निकाल देते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, पशु है कि हम नहीं। तो नाखून कटवाते हैं, जब भी हमें बाल कटवाते हैं, बरोबर है? नाखून कटवाते हैं, बाल कटवाते हैं, पैर के नाखून कटवाते हैं, तो क्या हो रहा है कि अपनी हम मनुष्य जैसे दिखते हैं। नहीं, ये बाल बड़ा है, नाखून बड़ा है, हम मनुष्य दिखेंगे नहीं, क्या दिखेंगे? पशु दिखेंगे। क्या दिखेंगे? पशुता की विशेषताएं हमारे में आ जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श। हम आदर्श अच्छा दिखने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छा दिखने के लिए हम क्या करते हैं कि बाल कटवाते हैं, अच्छा दिखने के लिए बाल कटवाते हैं, नाखून कटवाते हैं, और पूरा क्लीन अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हम आदर्श एक अच्छा इंसान, अच्छा मनुष्य दिखना चाहिए। समझ में आया? आगे चले। मनुष्य में जो घृणा, घृणा का मतलब है नफरत, घृणा नफरत। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाई आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वभाव धर्म है। देखो बहुत अच्छा बताया लेखक ने कि मनुष्य के मन में घृणा, नफरत आती है अनायास, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती है। ये घृणा नफरत करने के लिए कोई प्रयास करना जरूरी होता है क्या? नहीं, वो अनायास बिना सिखाए आ जाती है अपने आप। किसी के ऊपर हम घृणा करते हैं, किसी के लिए हम उसने कुछ गलत काम किया तो उसका हम नफरत करते हैं, उसकी नफरत करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इससे नफरत करना अच्छी बात नहीं है, यह मनुष्य का लक्षण नहीं है, वह पशु का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे को मनोभाव को आदर करना मनुष्यत्व का स्वधर्म है। बच्चों ये जानते तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्यता की चरितार्थ प्रेम में है, मंत्री में है, मैत्री में है, त्याग में है। अपने को सबके मंगल के लिए विशेष भाव
से दे देने में ही नाखून बढ़ाना मनुष्य की उस अंधसहजता वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहते हैं। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाते हैं। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। लेखक अंत में लेखक कहते कि मनुष्य का चरितार्थ जो है, चरितार्थ का मतलब होता है अपना जीवन जीना। चरितार्थ का मतलब है सार्थकता। यहाँ पे मतलब है सार्थकता। सार्थकता किसमें है? प्रेम से रहना, मैत्री सहन करना, एक दूसरे से मैत्री करना, त्याग करना, यह मंगल है। निशेष भाव से मन में रखना है और नाखून बढ़ाना ये मनुष्य का धर्म नहीं। इसके अलग अलग परिणाम होते हैं। इसलिए जब भी नाखून बढ़ते हैं तो मनुष्य का क्या करना है कि उस नाखून को कटवाता है, नाखून को कट कर देता है, क्योंकि मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देता है। इसी तरह इस प्रस्तुत पाठ में लेखक जो है उन्होंने क्या कहा है कि बुरी आदतें मीन्स मनुष्य के मन में प्रेम, दया, यह प्रेम, मैत्री, त्याग, मंगल विचार भाव होने चाहिए। यह अंधवृत्ति सहजावृत्ति परिणाम नहीं होना मीन्स अंधवृत्ति नहीं होनी चाहिए। मीन्स किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। अपने जीवन की सफलता, अपने जीवन में सफलता आने के लिए उसे काट देना है। मीन्स अच्छी सफलता आए तो उसको साथ में लेके जाना है और उसको काट देना है। उसे स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जिससे हम चरितार्थ सहायता, एक दूसरे से सहायता करते हैं, एक दूसरे से सहकार्य करते हैं। इसी तरह इस पाठ में लेखक ने बुरी आदतें मीन्स मनुष्य, पशुता और नाखून का यहाँ एक तरह से संबंध जुड़ाया गया है। ऐसे इस प्रस्तुत पाठ में कहा गया है। यहाँ यह लेसन, यह पाठ खत्म हो गया है।